हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम अपने किसी भी एपीआई को फैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिंक अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको सिंपल प्रोमिसेस से बता के दिखा रखा है क्या प्रोमिसेस से कैसे कर सकते हैं अपने एपीआई को फैच। आप किसी भी डेटा को, फॉर्म के डेटा को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट पे, आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कोडर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और टेक से रिलेटेड, नई नई कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आते रहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ ये यहाँ पे मैंने कुछ जितने भी ये फोल्डर्स हैं इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अब हम यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें मैं उसका नाम दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फैच एंड डिस्प्ले एपीआई डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ नेम को, क्योंकि ऑलरेडी वो ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो मैं एसिंग अवेट यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा एसिंग अवेट वाला प्रोग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड करके। देन जैसे हम इसे वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का वीएस कोड ओपन हो जाएगा। आपके वीएस कोड में लाइव सर्वर एक्सटेंशन है वो एक डाउनलोड होना चाहिए ऑलरेडी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास वीएस कोड भी है और लाइव सर्वर एक्सटेंशन भी है। यहाँ पर हम index.html एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। देन आप देख सकते हैं थोड़ा सा लोड टाइम ले रहा है यहाँ पे, तो इसे मैं क्रिएट होने देता हूँ। क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे इसकी बॉयलर प्लेट लगाएंगे। तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क दे करके यहाँ पे इसकी HTML की बॉयलर प्लेट लगा दी। देन अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैं दोबारा से वही कर लेता हूँ, देख सकते हैं फैच एंड डिस्प्ले एपीआई यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे डॉट कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है, जैसे कि मैं हर बार इसे यूज़ कर लेता हूँ। तो हमें बूटस्ट्रैप को भी ऐड करना होगा इसमें। उससे पहले मैं यहाँ पे H1 दे देता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं वहाँ से उसकी URL को, बूटस्ट्रैप की URL को वहाँ से ला करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो कंटेनर है ये भी हमारा फैच हो आसानी से। उससे पहले मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस होती हैं वो भी दे देता हूँ, जैसे कि मार्जिन टॉप 5 है यहाँ पे, मार्जिन बॉटम यहाँ पे 5 आएगी, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा हमारी बूटस्ट्रैप ऐड हुई या नहीं हुई। ठीक है, टैग सेंटर मतलब कि जो हमारी हेडिंग है वो एकदम सेंटर में चली जाएगी। ठीक है, इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा यहाँ पे जाना है, बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट है उस पर चले जाना है, बूटस्ट्रैप। आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 इसका लेटेस्ट वर्जन, मैं यहीं पे इसका लिंक यूज़ करूँगा। तो आपको डॉक्स पर चले जाना है ऊपर। जैसे आप डॉक्स पर जाएंगे आपको नीचे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा हल्का सा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिंक वाला मिलेगा, देख सकते हैं पूरा लिंक है। आपको इस पूरे लिंक वाली लाइन को कॉपी कर लेनी है। देन जैसे आप इसे लिंक वाली लाइन को पूरा कॉपी कर लेंगे, आपको टाइटल के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसे। और आपका यहाँ पे काम हो चुका है कि आपने अपने जो टेम्पलेट है उसमें बूटस्ट्रैप ऐड कर दी। क्लियर, इतना करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। आप इसे ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक कर दीजिए। देन आपका जो होगा पूरा का पूरा लाइव सर्वर पर पहुँच जाएगा, मतलब कि लोकल पे होस्ट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हमारा सेंटर आ चुका है ड्यू टू बूटस्ट्रैप क्लास एंड एक कंटेनर में हो चुका है, मतलब कि एक मार्जिन टॉप से 5 आ चुकी है, मार्जिन बॉटम से भी 5 लग चुकी है। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, आप नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में मिलेगा कार्ड। हम इसके फर्स्ट कार्ड को यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो ये फर्स्ट कार्ड ये अच्छा लग रहा है, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन जैसे हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटर हिट करना है। उसके बाद में डॉट रो, ये क्लास होती है बूटस्ट्रैप की फ्रेंड्स, इससे कोई अलग नहीं है। अगर आपको बूटस्ट्रैप की नॉलेज होगी तो ये ग्रेड के लिए यूज़ करा जाता है। रो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड जो अलाइन आइटम सेंटर आपको देनी है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। मार्जिन इसकी मैं ऑटो दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि सब कुछ सेंटर में ऑटोमेटिक। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और क्लास देनी है, नहीं कुछ और नहीं। अब हमें सिंपली यहाँ पे इसे एंटर कर देना है और जो हमारा कार्ड है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना। आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे कार्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमें एक SRC है उसके अंदर हमें एक फ़ोटो चाहिए, तो हमें कोई सी भी एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देनी है। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पर कोई सी भी फ़ोटो फ़िलहाल सही नहीं लग रही, सिंपल सी ये है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ओके फ्रेंड्स, इसी फोटो को मैं यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक कर देता हूँ। देन इसे मिनिमाइज़ करके यहाँ पे जो SRC है, तो इमेज का जो SRC है, तो यहाँ पर मैं इन 3 डॉट्स को हटा करके इस URL को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने URL को पेस्ट कर दिया। देन हमारा यहाँ पे सारा का सारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, कार्ड कुछ इस तरीके का हमारा बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कुछ नहीं करा फ्रेंड, बूटस्ट्रैप ऐड करी है, थोड़ी सी हमने बॉयलर प्लेट लगाई है और कुछ नहीं करा। ओके, CSS हमने अब तक क्रिएट ही नहीं करी, हमने जावास्क्रिप्ट अब तक फाइल भी क्रिएट करी है। ओके, तो यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि हमें यहाँ पर एक आईडी या क्लास देनी पड़ेगी जो कि एकदम यूनिक होनी चाहिए बूटस्ट्रैप की क्लास से। तो मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे कार्ड्स। इस कार्ड्स के जो एक है इसके अंदर सारे के सारे कार्ड आएंगे। क्लियर,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रो का मैंने यूज़ कर रखा है जिससे कि हमारा ग्रेड लग चुका है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, सारे के सारे सेंटर में रहेंगे। मार्जिन ऑटो क्लियर। तो अब हम यहाँ पे थोड़े इस कार्ड को कस्टमाइज़ कर देते हैं। जैसे इसका गो समवेयर था तो हम यहाँ पे व्यू कर देते हैं, ठीक है। और इसके बटन को थोड़ा कस्टमाइज़ कर देते हैं। जैसे कि प्राइमरी है तो मैं यहाँ पे आउटलाइन लगाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा बटन का बैकग्राउंड कलर हट जाएगा, उसमें बॉर्डर आ जाएगी। और इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि डेंजर से क्या होगा, हमारे रेड कलर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद मुझे टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है इस पैराग्राफ वाले पूरे, इसको तो मैं ऐसे हटा दिया इसे भी। और कार्ड टाइटल को फिलहाल अभी हम रहने देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत है। देन हमारा आउटपुट कुछ हमें इस तरीके का मिल रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे जो कार्ड की इमेज है वो कुछ सेट नहीं है, तो मुझे वो अपने अकॉर्डिंग सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑल्ट हमारा ये जो एट्रीब्यूट है इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी यूज़र। देन हम यहाँ पे विड्थ देंगे 100%, तो मैं विड्थ 100 लिख दूंगा खाली। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हाइट कितनी देनी है, 250 पिक्सल। इतना करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आउटपुट देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हाइट यहाँ पे इमेज की पूरी सेट हो चुकी है, 250 पिक्सल पे यहाँ पे आ चुका है। क्लियर। इतना हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। अगर आप चाहें तो बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और क्लास ऐड करके, बट मुझे यहाँ पे कोई क्लास ऐड करने की भी कोई नीड नहीं है। क्लियर। मेरे को इतना बटन सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है हमारी वो क्रिएट करनी है। एक तरीके से कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हमें वो लिखना है। ठीक है, हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो main.js मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर दी। देन इसे मैं अभी बंद कर देता हूँ। इसी के नीचे अभी जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा एक दो फाइल में जाना पड़े इधर उधर। तो मैं सारी पहले स्क्रिप्ट यहीं लिख देता हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग का हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा इतना। देन हम क्या यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, एसिंक अवेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसिंक। तो एसिंक लिखने के बाद हमें इसके अंदर एक फंक्शन देना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्लियर। तो हम वो सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं, देन उसके बाद हम यूआरएल लाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन। देख सकते हैं यहाँ पे उसका आ चुका है फंक्शन का। तो यहाँ पे कुछ भी फंक्शन का नेम दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं ऐसे एक डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, गेट यूज़र। तो उसके बाद जो ये इसके पैरामीटर है इसे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसके अंदर मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। देन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैच। हम प्रोमिसेस में क्या करते थे, सबसे पहले फ्रेंड्स एक फैच लिखते थे, फिर पैरेंथेसिस लगा देते थे, फिर उसके अंदर यूआरएल पास कर देते। तो हमें सेम वही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन हमें अब क्या करना है, यहाँ पे अवेट का भी यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट रिस्पॉन्स, लिख देता है RES। वेरिएबल का नेम हमने रिस्पॉन्स बना दिया इक्वल के बाद देन हमें यहाँ पे क्या करना है, जब एसिंक की बात चल रही है तो हम अवेट का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एसिंक होता है तो अवेट भी आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अवेट। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक जो हमारी यूआरएल है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूआरएल भी ले आता हूँ, गिटहब यूज़र्स वाला एक यूआरएल लाऊंगा फ्रेंड्स, गिटहब यूज़र API। तो जैसे मैं यहाँ पे करा तो यूज़र्स गिटहब यहाँ पे सारी की सारी आ चुकी है। तो मैं पहले वाले लिंक पर क्लिक करूँगा, दूसरे वाले पे कर लेता हूँ, गिटहब यूज़र्स वाले पे। और आप देख सकते हैं यही वाला। तो आप देख सकते हैं www.github.com, आप देख सकते हैं API github.com यूज़र से है। ठीक है, आपको भी ये मिल जाएगा क्लियरली, आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको गिटहब यूज़र्स API लिख देना है सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। देन अब क्या करना है, यहाँ पे console.log रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे सेव करा, यहाँ पे इंस्पेक्ट ऑन करता हूँ तो देखता हूँ कंसोल में क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कंसोल में तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। तो इसे रिफ़्रेश करता हूँ एक दो बारी। तो रिफ़्रेश करने पर भी फ्रेंड्स कुछ नहीं आ रहा। तो देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ हुई है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसे एक बार एंटर हिट करता हूँ यहाँ पे, और एक बार इसे जेसन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंपल सा अवेट रिस्पॉन्स डॉट JSON में चेंज करता हूँ JSON, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। और अब देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसे भी मैं एक वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा इक्वल, देन इसे प्रिंट करवा दूंगा लॉग डेटा। क्लियर। अब ये सब करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे देखता हूँ, आउटपुट देखता हूँ, अभी भी आया नहीं आया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी भी नहीं आ रहा। तो इसमें थोड़ी एसिंक अवेट या फिर आप कोई से भी फैच API करते हैं, कभी ना कभी आपको वहाँ पे कोई ना कोई परेशानी आई जाती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी देख लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक गलती से मुझे ऐसी लग रही है कि मैंने यहाँ पे गेट यूज़र है उसे मैंने कॉल नहीं किया। देखिए अब मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया। तो ये फ्रेंड्स कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो मैं इस गलती को अब ठीक करता हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे आकर के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आ जाता हूँ मैं इस ब्रैकेट के बाहर, देन यहाँ पे लिखता हूँ गेट यूज़र, इसे कॉल कर देता हूँ गेट यूज़र, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। ओके,
अब इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे आउटपुट चेक करता हूँ। तो इसे मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे आउटपुट आप देख सकते हैं। ये यस फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल नहीं करा था जिसकी वजह से हमें एरर आ रहा था। तो अब आप देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है पूरा का पूरा। ये देख सकते हैं रिस्पॉन्स और यहाँ पे देख सकते हैं ओके ट्रू और स्टेटस हमारा 200 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको एक पूरा दिखाऊं तो हमने कितना सा कोड लिखा है ये आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करा, एक एसिंक लिया, उसके अंदर हमने एक फंक्शन करा, फंक्शन का नाम गेट यूज़र है, हमारी ये एपीआई है इसे फेच करने के लिए। क्लियर, तो एसिंक एक फ़ंक्शन क्रिएट करा, उस फंक्शन को हमने क्या करा, कॉल करा। देन हमने अपनी जो फैच का यूज़ करते हैं फैच का यूज़ किया हमने, उसे हमने क्या करा, एवेट। जब हम एसिंक का यूज़ कर रहे हैं तो एवेट का यूज़ करेंगे। अब हमने उसे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उस कंसोल डॉट लॉग से हमने उस वेरिएबल को वहाँ पे डिफाइन करवा दिया। क्लियर, अब हमने क्या करा, दूसरी लाइन में हमने लेट डेटा इक्वल टू एसिंक अवेट, तो हमने हमारे जो रिस्पॉन्स है उसे जेएसएन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स जो हमारा है वो जेएसएन में दिखेगा अब हमें। उसके बाद हमने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग, उस डेटा को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग में। ठीक है, अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। अब हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा फ्रेंड्स, अभी तो हमें ऊपर वाले का मिल रहा था रिस्पॉन्स कि हमारा एपीआई फुल काम कर रहा है। अब देख सकते हैं हमने रिस्पॉन्स हमने जब डेटा करा जेएसएन फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें सारा का सारा डेटा मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो सारा का सारा डेटा था अब वो भी हमें मिल चुका है। 30 यूज़र्स हमारे गिटहब की एपीआई में मौजूद हैं। क्लियर, अब हमें उन सबको यहाँ पे फेच करवाना है। फैच नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं अब हमें डिस्प्ले करवाना है वो सारे के सारे डेटा को अपने जो हमारा सारा का सारा डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर। क्लियर, उसे प्रिंट करवाने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैप का यूज़ करेंगे। जो हमारे जावास्क्रिप्ट में एक ES6 में हमें एक नया फीचर मिला था मैप, उसका हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर, तो उसे यूज़ करने के लिए मैं लिखूंगा डेटा, जो कि हमारा डेटा हमें मिला था उसे हम मैप कर रहे हैं। तो मैप देख सकते हैं, मैप पैरेंथेसिस, फिर एक और पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम लिखेंगे वैल, मतलब एक वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसे फैट एरो फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब इसके अंदर भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि हमारा एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट माई, यहाँ पे लिखता हूँ माई यूज़र। ठीक है, माई यूज़र इक्वल, देन यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर, अब उसके नीचे हम क्या करेंगे, माई यूज़र जो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है उसे क्या करेंगे, माई यूज़र प्लस इक्वल, और हम यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल का यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मैंने टेम्पलेट डिटेल का मैं यूज़ करूँगा। देन एंटर हिट कर देता हूँ। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें वो सारा का सारा जो कार्ड है, ठीक है, उस कार्ड को जहाँ देख सकते हैं कार्ड्स के नीचे हमने जो हमारा पूरा का पूरा कार्ड है इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन हमें इस टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्लियर, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सारे कार्ड को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देन अब हमें इसके अंदर चेंजेस करना है, बाकी हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हमारा इमेज था तो मैं यहाँ पे सारी की सारी इस इमेज को इसके यहाँ से पूरा, कहाँ गया हमारा इसके एंड का, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अरे यार। तो आप देख सकते हैं इस पूरे URL को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, खाली URL को हटाना है तो इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं SRC से हटा दिया। मैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहा हूँ। कर्ली ब्रेसेस के अगर यहाँ पे आपको डॉलर लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप बिना डॉलर के भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं वैल मैंने कहा मैप में लिखा था, डेटा डॉट मैप करके लिखा था ना, उसके अंदर मैंने वैल दिया था, तो उस वैल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेता हूँ इमेज नाम से क्या है, यहाँ पे URL है अवतार URL ले लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे यही शायद ये इमेज का है, ठीक है, और कुछ मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा। अवतार ID है, ब्लैंक है, URL है, हाँ क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ, वैल डॉट अवतार URL। क्लियर, आप चाहें तो इसे अपनी जो आपकी API थी, आपने जो फैच किया था वहाँ पे, कहाँ पर किया था, ये रहा, ये देख सकते हैं रिस्पॉन्स में जो हमने डेटा के बाद ये सारा डेटा मिला था ना। देन आप इसमें किसी एक भी, जैसे 0th एर है तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे इमेज कहाँ है, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि हमारा अवतार URL में ये है, उसमें वो है, इस तरीके से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अवतार URL में आपको ये मिल रखा है, ID इसकी 1 है और लॉगिन ये है, नाम है, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आपके पास API है उसी से सारा का सारा आपका काम हो सकता है। क्लियर, चलते हैं VS कोड पे। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डॉलर पैरेंथेसिस, यहाँ पे वैल डॉट, और यहाँ पे क्या देना है मुझे, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, लॉगिन को कॉपी कर लिया था। लॉगिन में क्या है हमारा का सारा वो है जो उसका यूज़र नेम है। क्लियर, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑल डॉट यूज़र है तो यहाँ पे मैं यही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया। और मुझे अगर मैं चाहता हूँ तो href में उसका जो URL है उसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं करना नहीं चाह रहा। बस मेरे को इतना डेटा काफ़ी है। मैंने इमेज को चेंज कर दिया, मैंने उसके टाइटल को चेंज कर दिया। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसके बाहर आकर के इसे एक्सेस करना है। एक्सेस कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। सीधा नीचे एंटर हिट कर देना है इसके बाहर आकर के। अब आपको लिखना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। जो मैंने आप देख सकते हैं कार्ड दिया था जिसके अंदर हमारे सारे के सारे एक कार्ड थे, तो एक कार्ड्स नाम से बनाई थी, तो मैंने वहीं पे यहाँ पे उसको ही टारगेट किया डॉट इनर HTML इक्वल करके। अब मैंने क्या इसमें टारगेट कर रखा है, मैंने माई यूज़र, जो कि मैंने ऊपर देख सकते हैं क्रिएट किया था माई यूज़र, यहाँ पे बंद कर दिया इसे। क्लियर। अब इसे मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट जाकर देखता हूँ क्या मिलता है। तो मैं देख लूँ एक बार, कोड में कोई परेशानी नहीं है। माई यूज़र इज़ नॉट डिफाइन, तो कहाँ पर गलती हुई है फ्रेंड्स। तो डेटा डॉट मैप वेल ओके फैटर फंक्शन, ठीक है। माई यूज़र, तो माई यूज़र एम्प्टी स्ट्रिंग ओके। हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लेट माई यूज़र जो कर रखा है हमने मैप के ऊपर नीचे कर दिया था, ठीक है। तो मैं इसे ऊपर ले आया। अब यहाँ पे इसे अगर मैं चेक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट सारा का सारा फ्रेंड्स प्रिंट हो चुका है। वहाँ पे हमने बेसिकली एक छोटी ऊपर नीचे की मिस्टेक कर दी थी, आपने उसको डिफाइन बाद में किया था। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का। और आपको सारा का सारा 30 के 30 डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल चुका है फ्रेंड्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एसिंग अवेट से अपने API को कॉल और फैच कर लिया है और अपने डिस्प्ले के डेटा को यहाँ पे सारा का सारा प्रिंट करवा दिया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सारा का सारा स्क्रिप्ट का जो ये कोड है इसे आप यहाँ से कट कर दीजिए। देन आपको क्या करना है, main.js है आपका, main.js में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए इस फाइल में और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC से यहाँ पे इसे लिंक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना सा कोड आपका था फ्रेंड्स। आपने कितने इजीली आपने एसिंग अवेट से आपने अपनी API को कॉल कर दिया, फैच कर दिया, उसे सारा का सारा वर्क कर दिया, ठीक है। एसिंग का आपने यूज़ किया, देन आपने एक फंक्शन किया, फंक्शन को नीचे कॉल करवा दिया। देन आपने क्या करा, एक फैच का यूज़ करा। फिर आपने फैच के अंदर आपने एक API पास करी। देन आपने क्या करा, जब हम एसिंग का यूज़ करते हैं तो हम अवेट का भी यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिर इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जिसका नाम हमने रिस्पॉन्स दे दिया। देन console.log हमने उसे चेक करा कि हमारा रिस्पॉन्स हुआ या नहीं हुआ। आप इसे कमेंट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ये ऑल डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। उसके बाद हमने JSON में इसे कन्वर्ट कर दिया, उसको भी हमने अवेट दिया क्योंकि हमारा एसिंग चल रहा है, हमें पता है। इसे भी हमने एक डेटा में स्टोर कर दिया वेरिएबल नेम से, फिर हमने उसे प्रिंट कर दिया। क्लियर। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, एक लेट बनाया, हमने उसे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया माई यूज़र के नाम से। देन हमने क्या करा, डेटा डॉट मैप, जो हमने डेटा मिला था उसको हमने मैप यहाँ पे मैप के थ्रू हमने सारा का सारा दिया। उसके अंदर हमने एक वैल मतलब एक वैल्यू का हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट दे दिया कि हमें इसके थ्रू सारा का सारा यहाँ पे आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैल यहाँ पे फैटर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, माई यूज़र का हमने यूज़ किया, प्लस और इक्वल का यूज़ किया। प्लस और इक्वल क्या मतलब, जितना भी डेटा है सबका सब मिल जाएगा। अगर हम इक्वल का यूज़ करेंगे तो हमें वो एंड का डेटा देगा। देन हमने प्लस और इक्वल का यूज़ करके हमें सारा का सारा डेटा मिला। तो आप देख सकते हैं इस तरीके हमने वैल का यूज़ करके यहाँ पे सारा का सारा कार्ड के अंदर चेंजेस कर दिए। एंड में जाके हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID उस कार्ड्स को एक्सेस किया, उसके नीचे हमने सारा का सारा डेटा कर दिया इक्वल से माई यूज़र के थ्रू। क्लियर। देन अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका टोटली वही वर्क करेगा जो कि आपका पहले कर रहा था। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया है। आप देख सकते हैं कुछ इतना सा कोड हमारा जावास्क्रिप्ट का था फ्रेंड्स, और कुछ नहीं था। देन आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ फ्रेंड्स इस कोड को मैं आपको बताऊँ हमने कितना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक कमेंट भी हटा देता हूँ। यहाँ से ये कमेंट हटा दिया, देन ऊपर वाला कमेंट भी हटा दिया। देन जो हमने एक कार्ड कंपोनेंट लिया था, हमने कार्ड उठाया पूरा, इसे भी हटा दिया। देन आप देख सकते हैं हमारा कितना सा कोड यहाँ पर बचा हुआ है। एक बार से कट कर देता हूँ सारे के सारे को, सेलेक्ट Ctrl+X, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना सा हमारा कोड है, बाकी जावास्क्रिप्ट का कोई कोड हमने यूज़ नहीं कर रखा। क्लियर। मैं इसे Ctrl+V कर देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, आउटपुट सेव करके आपको आउटपुट दिखा देता हूँ दोबारा से। पूरा का पूरा वही वर्क कर रहा है और कुछ कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से हम अपने यहाँ पे डेटा को फैच कर सकते हैं यूजिंग एसिंग अवेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप ट्राई और कैच मेथड से कैसे इसे और सिंपली कर सकते हैं, जहाँ आप अपने एरर को पास कर सकते हैं यूजिंग जैसे कि आपको कोई एरर है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करके कैसे थ्रो करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।